नमस्कार साथियों, सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। सबसे पहले बता दूं, आपका काफ़ी दिनों के बाद मैं एक अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इसकी वजह मैं बता रहा हूं, कई साथियों के मैसेज आए कि सर एक वीडियो नहीं आ रहा आपके बार, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट अपडेट हो, आपका यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आ रहा। तो साथियों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो बता दूं मैं कि सबसे पहले खुशखबरी की बात तो ये है कि मेरा वो थर्ड ग्रेड के अंदर चल रहा था। तो थर्ड ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो गया और पोस्टिंग मेरे को भीलवाड़ा मिली है। ठीक है, तो L1 के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई है। उसी की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया और मैं जो स्टेप बाय जो आपकी सूचना थी वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई। हालांकि मैंने सूचना आपके साथ शेयर करने की साझा की स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम के यूट्यूब अपने जो टेलीग्राम चैनल है, हाँ, तो वहाँ पर मैंने बेसिकली ऑफ़िशियल सारी जानकारी शेयर की है। अगर सभी साथी कोई अगर अपने टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है, तो उसके लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वहाँ जाइए साथियों और आप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी ऑफ़िशियल जानकारी अगर यूट्यूब पे ना आए तो 100% आपको वहाँ पे मिल जाती है। राजस्थान गवर्नमेंट अपडेट से जो भी ऑफ़िशियल सारी जानकारी वहाँ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय द वे वहाँ पर नहीं मिलती है, तो मैं आपको वापस यूट्यूब के माध्यम से बता देता हूँ। हालाँकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं थर्ड ग्रेड में बिज़ी था। हालाँकि अब जॉइनिंग हो गई, मैं फ्री हो गया, अब स्कूल में रेगुलर चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास जितने भी बीएसटीसी हो, चाहे गवर्नमेंट अपडेट फर्स्ट जो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी वैकेंसी भर्ती अधीनस्थ बोर्ड चाहे आरपीसी की हो, और जो सामाजिक अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग हो, जो होमगार्ड, राजस्थान पुलिस, सारी जितनी ऑफिशियल जानकारी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की, सारी जानकारी मैं स्टेप बाय ऑफिशियल जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी अपने जितने भी साथी नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों आज बात करने वाला, आज अपन बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2023 यानी जो चल रहा है अलॉटमेंट, यानी उसकी फर्स्ट लिस्ट की बहुत बेसब्री से वेटिंग चल रही है। सभी साथियों ने काउंसलिंग हालांकि करवा दी होगी, इस बार काउंसलिंग भी बहुत अधिक करवाई, क्योंकि कट ऑफ माना कि पिछले साल की तुलना 1-2 नंबर अंक वो कम जाने वाली संभावना है। ठीक है, इस हिसाब से आप मान सकते हो कि फर्स्ट लिस्ट अब तक कब कब आएगी। कभी कई साथियों के मन में जो डाउटफुल क्वेश्चन है, कितने नंबर पर इन जिनको कॉलेज मिल सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों। और पिछले वर्ष की तुलना में बता दूं आपको, इस बार जो रजिस्ट्रेशन भी वो भी 24,000 अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो सारी अपडेट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए सेशन। और देखिए साथियों, नया सेशन भी आपके नवंबर माह से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं सारे आपको डाउटफुल क्वेश्चन जो डाउटफुल है पर्सन में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, राज्य के अंदर जो 377 डीएलएड यानी बीएसटीसी के जितने भी कॉलेज हैं, उनमें 26,000 सीटों के लिए पिछली यानी 90,000 के आसपास आवेदन किए गए थे। रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवाई गई थी। इस बार 1,20,000 के अधिक, मतलब 20,000 जो रजिस्ट्रेशन हुए साथियों, यानी पिछली साल की तुलना में इस बार यानी आपके 24,000, ठीक है, 24,000 रजिस्ट्रेशन अधिक हुए। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी एक सीट पर 4 से अधिक अभ्यर्थी इस बार आए हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यानी आपके जो डीएलएड की है इस बार कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले कट ऑफ की साझा कर सकते हैं, यानी कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको, और साथ में सबसे पहले जो इसकी अलॉटमेंट लिस्ट, यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं अलॉटमेंट, यानी आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगी। यानी फिलहाल आपकी वो काउंसलिंग चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी आगामी सप्ताह यानी अगले सप्ताह में आपके जो है जो कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कॉलेज अलॉटमेंट की फर्स्ट लिस्ट वो 100% आपके जारी होने की संभावना है। यानी आपके मान के चलो, आज शुक्रवार, कल शनिवार और परसों संडे, यानी सैटरडे और संडे को संभावना कम है। उसके बाद में 21 को सैटरडे, ठीक है, और 22 को संडे, यानी आपको 23 तारीख से लगा के आपके 25-26 तारीख के आसपास, यानी सोमवार से लगा के आपके मान के चलो बुधवार गुरुवार के आसपास आपके 100% वो है संभावना है, व्यक्त कर रहा हूं मैं। आपके जो बीएसटीसी की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, उसमें आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगी साथियों। ये देखो बात कर रहा हूं मैं। और सेशन की बात करूं भी, नवंबर माह में आपका सेशन, ये देखो यहाँ पर दिख रखा है कि यानी नवंबर माह के अंदर अंदर आपका है ना वो जो सेशन, नया सेशन लागू हो जाएगा। यानी डीएलएड की जो बात करें लिस्ट की, तो वो तो आपके अगले सप्ताह हो जाएगी, और नया सेशन वो आपके लागू हो जाएगा। अब कट ऑफ यानी पिछले साल की तुलना में क्या रहेगा मैटर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आराम से वन बाय वन स्टेप देखिए साथियों, सेशन अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, ताकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ यूट्यूब के माध्यम से, जो आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ साथियों, तो मज़ा भी आना चाहिए। तो कितने नवंबर जितने अंक है, नंबर है, उनको वालों को कॉलेज मिल सकती है साथियों, तो उनकी बात कर लें अपन।
यानी आप मान के चलो, यानी इस बार यानी 190, 200, 220, 290 इनके अभ्यर्थी उन्होंने कॉलेज अपने जैसे काउंसलिंग करवा ली है। वैसे काउंसलिंग के पैसे वापस आ भी जाएंगे, फिर भी उन्होंने काउंसलिंग काफ़ी हद तक करवाई है, क्योंकि पिछली तुलना 96,000 यानी 96,000 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग करवाई थी। इस बार 1,20,000 अभ्यर्थियों ने यानी 24,000 अभ्यर्थी इतने हैं जिन्होंने अधिक काउंसलिंग करवाई है। तो जाहिर सा है काफ़ी अभ्यर्थी जिनका नंबर नहीं आएगा, उसके बावजूद भी उन्होंने काउंसलिंग करवाई है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ, इस बार आप मान के चलो SC ST के अंदर जितने भी हैं तो उनको समथिंग समथिंग कॉलेज मेरे हिसाब से मिल भी जाएगी, यानी 350 के आसपास कॉलेज मिलने की 100% उम्मीद है, ऑल राजस्थान अगर कर रखा है तो। दूसरी चीज़, 300 फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल ऑल फीमेल गर्ल्स हो जो अपने जनरल OBC EWS SC ST 300 और 330 के आसपास अगर मान के चलो आप ऑल फीमेल्स, अगर जिसने ऑल राजस्थान कर सकता है तो मुझे 99% ये संभावना लग रही है कि उनको कॉलेज ऑल राजस्थान अगर कर रखा है तो वहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगी। नंबर चीज़ 1। और उसके बाद में अगर अदर कैटेगरी की बात करें अपन, है ना, अदर कैटेगरी की बात करें, क्योंकि इस बार थोड़ी कट ऑफ कम रहने की संभावना ये है कि आपके जो होता है वो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी वाला मानसिक योग्यता वाला, उसमें प्रश्नों में आपके पहले 3, 2, 1 ऐसे नंबर मिलते थे, इस बार कुछ उसमें संशोधन किया है ना, तो उसकी वजह से ये कम रहने की और थोड़ी सी संभावना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर अपन देख ले OBC EWS और जनरल वालों की, तो यहाँ पे आप चलो OBC वालों की मैं देख सकता हूँ, यानी 380 से प्लस ही मानो, कम तो मुश्किल संभावना लग रही है, 380 से प्लस ही जाने की, 400 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है संभावना। यानी फर्स्ट राउंड में आपके 400 से प्लस ही रहेगी, अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो उसमें कोई 5-10 नंबर के कम होने की संभावना है साथियों। यानी आप मान के चलो फीमेल की तो मैंने बता दी 320 या 330 के आसपास जितने, यानी मान के चलो इनके आसपास है तो उनको 350 वाली फीमेल तो 100% श्योर उनको कॉलेज मिल जाएगी। और बॉयज़ की बात करें तो उनको 350 से अगर प्लस है तो उम्मीद कर सकते हो आप, यानी 400 के आसपास जितने भी बॉयज़ हैं उनको कॉलेज मिलने की संभावना है। ये मैंने कट ऑफ बता दी। फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो साथियों आप एक अगले वीक का बस थोड़ा सा वेट कीजिए बेसब्री से, और जब भी फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट आ जाएगी, मैं टेलीग्राम से जुड़ते रहिए और यूट्यूब से भी जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मैं फटाफट से आपके साथ जो न्यूज़ है वो शेयर कर दूँ, ताकि सभी साथियों के साथ ये न्यूज़ शेयर हो जाए और आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी अगले वीक, यानी आपको सोमवार के बाद, यानी संडे तक तो नहीं होगी संभावना, तो संडे के बाद आपको फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट दिख जाएगी। पिछले साल की तुलना 24,000 अधिक रजिस्ट्रेशन यही हुआ इसी कारण, क्योंकि इस बार ना बहुत कम अंक वालों सभी साथियों ने ये एक जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू की है। तो समझ गए होंगे कि फर्स्ट लिस्ट और कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा BST से संबंधित कोई भी आपके सामने जो डाउट आ रहा है तो साथियों आप कमेंट में बेसब्री से लिखिए, और बेझिझक तो मैं आपके सारे कमेंट हैं उनका कमेंट का जो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, सारे आंसर देने की कोशिश करूंगा साथियों। और कोई भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप मेरे साथ आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो साथियों। आप नो टेंशन, बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता ना करें, किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है तो 24/7 आप मेरे को मैसेज कर सकते हो साथियों। धन्यवाद। मैं आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो साथियों शेयर भी कीजिए, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद। मिलते हैं आपको एक अगले नए वीडियो में बिल्कुल एक तंदुरुस्त ऊर्जा के साथ। जय हिंद।